चुनाव की चोरी हो रही है, संविधान बदल रहे हैं, इमरजेंसी पर बात नहीं करेंगे और भी ऐसी कई बातें हैं। पंथ निरपेक्ष और समाजवादी जैसे शब्दों को संविधान से बाहर कर दिया जाए। क्या जमीन है कांग्रेस की? उसकी तो लालू यादव की भीख पर टिकी है कांग्रेस। जी हां, ये सारी बातें किसने कही, क्यों कही, किस परिप्रेक्ष्य में कही, ये चीजें जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं शिव द्विवेदी और आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 24। तो जैसा कि आपने हमारी बातों को सुना कि क्या क्या बातें हुई हैं, तो आपको बताते चले कि अभी हालिया घटनाक्रम 25 जून को जो हुआ, जिसमें काला दिवस पूरे भारतवर्ष के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उससे जुड़े संगठन और भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही व्यापक रूप में मनाया है, जिसके निशाने पर कांग्रेस के साथ साथ राहुल गांधी भी रहे। आपको बताते चले कि राहुल गांधी अक्सर सरकार को घेरते रहते हैं, वो सरकार से कहते रहते हैं कि चुनाव की चोरी हो रही है अपने लेख के माध्यम से। इसके अलावा अगर बात करें तो अभी चुनाव आयोग पर वो लगातार निशाने साधते हैं, फिर चाहे वो हरियाणा के चुनाव का परिणाम हो या महाराष्ट्र के चुनाव का परिणाम हो, और अब बिहार के आने वाले चुनाव को लेकर भी राहुल गांधी और कांग्रेस काफी आक्रामक दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें राहुल गांधी ने बोल दिया कि जिस प्रकार वो पुरानी सूची को खत्म करके नए सिरे से सूचियां, मतदाता सूची तैयार की जा रही, वो एक तरह से बहुत बड़ा घोटाला है और ये माना जा रहा है कि वो अपने विरोधियों का नाम काटने की योजना है। ऐसा आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है बिहार चुनाव के संदर्भ में। लेकिन इन्हीं सारे बयानों के बाद वो बयान काफी सुर्खियों में आ गया, जिसमें अब राहुल गांधी को चौतरफा हमले झेलने पड़ रहे हैं। एक तरफ 25 जून की जो कार्यक्रम था आपातकाल को लेकर के, उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवा दत्तात्रेय होश बोले। इसके साथ ही अगर बात करें तो नितिन गडकरी भाजपा के नेता, और वहीं पर बिहार की राजनीति में नए खिलाड़ी के रूप में उभरे जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और भारत के अंदर विभिन्न राजनीतिक दलों को एस्टैब्लिश करने वाले प्रशांत किशोर ने भी तगड़ा हमला किया है राहुल गांधी पे। यानी हम ये कह सकते हैं कि राहुल गांधी पर चौतरफे हमले शुरू हो गए। अब हम एक एक करके आपको बताने वाले हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवा दत्तात्रेय होश बोले ने क्या बोला, और उसके बाद नितिन गडकरी ने क्या बोला, और पीके ने क्या बोला। इन तीनों की बातें कहीं ना कहीं कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाने पर ले रही थी, और सबकी बातों में कुछ ना कुछ वजन तो जरूर था। बेसिकली शुरुआत करते हैं हम आपातकाल की एक कार्यक्रम को लेकर के, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकारवा दत्तात्रेय होश बोले ने बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 50 साल के इस आपातकाल को हो गए हैं और अब भारत की सरकार को ये सोचना चाहिए कि आपातकाल में जो जो घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं को लेकर के उसकी समीक्षा करनी चाहिए कि उसमें ऐसे कौन से अमेंडमेंट किए गए जो आज भी जारी हैं, जिनको खत्म नहीं किया गया। उनकी आपत्ति दो बिंदुओं पर थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आज अपनी जेब में संविधान को लेकर घूमते हैं, वो भूल गए कि उस समय 42 अमेंडमेंट करके एक इस देश के संविधान का गला घोटा गया था। उन्होंने ये भी कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो मूल संविधान है, उसमें पंथ निरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्द नहीं थे, तो क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से की गई छेड़छाड़ में सुधार नहीं होना चाहिए। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार से आह्वान किया कि पंथ निरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों को खत्म करना चाहिए संविधान से। इसके अलावा आपको बता दें कि उन्होंने राहुल गांधी के उस बार बार जो पॉकेट से निकाल करके संविधान दिखाते हैं, उस पर भी उन्होंने हमला किया और कहा कि जिनकी दादी आपातकाल लगाती थी, वो आजकल संविधान लेके घूमते हैं, जबकि संविधान में बाबा साहब के संविधान को रौन करके उसमें पंथ निरपेक्षता और समाजवाद डाल दिया गया। इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ जहां आरएसएस के सरकारवा दत्तात्रेय होश बोले ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया, उसी कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने भी राहुल गांधी पर बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा राहुल गांधी को संविधान की जानकारी होनी चाहिए। जिस तरह वो संविधान बचाओ बचाओ की रट लगाते हैं, उन्हें शायद नहीं पता कि उनकी पार्टी की ही इंदिरा गांधी ने ही संविधान को कुचल दिया था, रौन दिया था, और आज भी उसमें कई ऐसे प्रावधान को जोड़ दिया जिस समय वहां पर मूल यानी कि आदमी के मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया।
मरने के अधिकार तक को छीन लिया गया था। वो आदमी आज संविधान बचाओ की बात करता है। आपको बताते चले कि दत्तात्रेय होसबोले ने कुछ आंकड़े भी दिए। उन्होंने कहा कि 1 लाख से अधिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जनसंघ और उससे जुड़े संगठन के लोगों को जेल में बिना किसी कारण ठूंस दिया गया। इसके अलावा 240 पत्रकारों को जेलों में डाल दिया गया और बात करें तो लगभग 8 लाख लोगों से अधिक लोगों की नसबंदी कर दी गई, जो कि एक बहुत बड़ी घटना थी। इसके लिए राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। फिलहाल आपको बताते चले कि ये तो राजनीति में होता ही रहता है, यानी आरएसएस कभी हमला करता, कभी बीजेपी हमला करती, कभी राहुल गांधी। लेकिन एक और नया टर्नआउट देखने को मिला और आप दंग रह जाएंगे कि जब बिहार की राजनीति को लेकर के भी बात हो रही है और बिहार की राजनीति में भी राहुल गांधी निशाने पर आ गए। किसके निशाने पर? प्रशांत किशोर के निशाने पर, जिनको पीके के नाम से मशहूर है। प्रशांत किशोर कोई ऐसा नाम नहीं है जो पहचान की मोहताज हो। आपको बता दें, चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, इस देश की लगभग सभी पार्टियों को वो अपनी सर्विस दे चुके हैं। यानी पॉलिटिकल इवेंट करना, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तैयार करना, लोगों को चुनाव लड़ाना, लोगों का पीआर करना, यही मूल उनका काम है। फिलहाल आपको बता दें कि सबको नेता बनाते बनाते उनके मन में भी ये भाव जाग गया कि हम भी नेता बनेंगे और जन स्वराज को लेकर के लगभग 4 वर्षों से वो प्रयासरत हैं बिहार के अंदर। बिहार के बेगूसराय से रहने वाले आपको बता दें, प्रशांत किशोर जन स्वराज नाम की पार्टी का घोषणा भी कर चुके हैं। व्यापक पैमाने पर पूरे बिहार में घूम रहे हैं। जब हमारे पत्रकार मित्रों ने उनसे प्रश्न किया कि ये बताइए कि राहुल गांधी जी का यहाँ पर क्या है, तो उन्होंने बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा जिस प्रकार 1984 के सिख के दंगों में उन्होंने माफी मांगी, ऐसे ही बिहार के लोगों से भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि बगल के ही अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जो सीएम है रेवंत रेड्डी, उन्होंने कहा था कि बिहार के डीएनए में ही मजदूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि आज तेलंगाना की आर्थिकी चौपट हो रही है। उसका कारण है कि बिहार के लोग तेलंगाना छोड़ करके वहां से निकल आए हैं और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, जैसा कि बिहार के डीएनए को मजदूर का डीएनए बताया गया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक बार भी नहीं बोलते। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी को भी निशाने पर लिया और कहा कि राजीव गांधी के समय में 1989 के करीब में गांधी मैदान में पटना के उन्होंने बड़ी घोषणा की थी और 50,000 करोड़ रुपए बिहार के पूरे समग्र विकास के लिए देने की बात करी थी। उन्होंने प्रश्न किया कि वो 50,000 करोड़ रुपए कहाँ हैं, क्या राहुल गांधी इसका जवाब देंगे? जब बात यह आई कि क्या बिहार के चुनाव में सीट शेयरिंग का फार्मूला जो है उसमें कांग्रेस पार्टी का क्या रोल होगा, कितना मिलेगा, तो सीधे प्रशांत किशोर ने तगड़ा प्रहार किया और कहा कि उनकी औकात नहीं है कि वो बिहार के अंदर सीट शेयरिंग पे निगोशिएशन कर ले। उन्होंने कहा वो तो लालू प्रसाद यादव और आरजेडी की भीख पर चुनाव लड़ेंगे, उन्हें वो जितने टिकट दे देंगे, जितनी सीटें दे देंगे, उतने पे ही लड़ेंगे। बड़े आक्रामक तरीके से पीके ने राहुल गांधी को धो डाला और ऐसे में आपको बता दें कि राहुल गांधी को लेकर के जो पीके नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उससे मुझे लगता है कि कांग्रेस को रिप्लेस करना चाहते हैं। वो एक नई पार्टी के रूप में खड़े होना चाहते हैं कि आरजेडी और बीजेपी और जेडीयू के बाद चौथे सबसे बड़े दल के रूप में वो खुद उभरना चाहते हैं। ऐसे में एक सॉफ्ट टारगेट अगर उन्हें कोई दिखाई पड़ा तो वो कांग्रेस ही है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का जनाधार अगर बात करें, वर्कर बेस बात करें, ग्रास रूट पर बात करें, तो कांग्रेस का यहाँ कुछ भी नहीं है। फिलहाल हमने इस पूरे वीडियो में ये बताया कि कैसे आरएसएस, बीजेपी और पीके ने राहुल गांधी पर वार किए हैं। देखना यह है कि क्या कांग्रेस की तरफ से भी ऐसे वार होते हैं या नहीं होते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। कमेंट्स बॉक्स में जाकर के कमेंट्स जरूर करिए। थैंक यू।